अभी तक बच्चों हमने क्या देखा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड्स देखी हमने, करेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखा। तो हमने क्या देखा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसी चीज की हो सकती है एंड इट कैन ऑल्सो हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैं भी ये वाला केस देखा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की जगह मैं वेलोसिटी ले लूंगा, मूविंग इन वन डायमेंशन, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ऑब्जेक्ट कैसा मूव हो रहा है, इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और इसमें यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। तो एक जैसे मैंने आपको केस अभी यहाँ पर बना के दिखाया था कि सपोज मेरे पास ये मैं यहाँ पर फिर से एक बार बना देता हूँ इसको। ओके, तो जैसे फॉर इंस्टेंस अभी समझो यहाँ पर मेरी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरी होगी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर होगी मेरी 4 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर मेरी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे मेरी होगी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है ना। चलो सुनो, अभी मान लो मैंने बोला है टाइम जो है, टाइम स्टार्ट फ्रॉम 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है। तो अभी देखो बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस था x1, ये डिस्टेंस था x2, ये डिस्टेंस था x3, ये डिस्टेंस था x4। अभी हम इन डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात तो एक ही है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है। तो हाउ डू वी कैलकुलेट दिस डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। सो नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस डिस्प्लेसमेंट्स। तो इसका नो, अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखा, कौन सा फॉर्मूला देखा, एक्सीलरेशन का देखा। एक्सीलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इनफैक्ट दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। अब मैं आपको दो इक्वेशन और बताऊंगा। कितनी इक्वेशन और बताऊंगा, दो इक्वेशन और बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उसके हम डेरिवेशन नहीं, इस ईयर हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। विल नॉट डू डेरिवेशन ऑफ दीज टू क्या इक्वेशंस। आप रिपीट कर सकते हो? मैं वापस डिस्कनेक्ट हुआ। हाँ, तो मैंने भी कुछ ज्यादा नहीं बताया, मैंने बस यही बोला कि ये वाला हमने चार्ट देखा था, करेक्ट। यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना है, कितना है यहाँ पे एक्सीलरेशन, 2 मीटर पर 2 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर, दो ही। करेक्ट। तो ये देखो किसका केस है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इन अ स्ट्रेट लाइन। हाँ सर। दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म, ठीक है। आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के भी केसेस मिलते हैं, बट हम यहाँ पे वी आर नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लोर, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं हम, करेक्ट। आप ये सब चीजें 11th में, बिकॉज दिस इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, सो वी आर लिमिटिंग आवरसेल्व्स टू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। ठीक, तो अब देखो बच्चों, अब अगर यहाँ पर मुझे इसका 0 से 2 के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये फाइंड करना है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। या अगर मान लो ये जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसको अगर मुझे फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे आप, ठीक है। इसके लिए मेरे पास कुछ दूसरी इक्वेशंस हैं। दिस इज इनफैक्ट, अभी तक हमने ये काइनेमेटिकल इक्वेशन देखी ना, a इज इक्वल टू b माइनस यू बाई टी। सर यस, सर ये मतलब जो वेलोसिटी आएगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगी ना? वेलोसिटी तो हमेशा मीटर पर सेकंड में रहेगी, एक्सीलरेशन आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आता है। एक्सीलरेशन इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स किस रेट से आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर v डिपेंड्स व्हाट, v मेरा क्या बता रहा है, v मेरा बता रहा है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। u मुझे क्या बता रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। a मुझे क्या बता रहा है, a मुझे बता रहा है एक्सीलरेशन, ठीक है। t मुझे क्या बता रहा है, टाइम। t मुझे टाइम। बता रहा है टाइम, और x क्या है, सर एक्स तो मतलब ये कुछ नहीं है। y सिर्फ z f, एजम्पशन है। हमें assumption। डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो बता रहा है। तो अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। x जो होता है मेरा, ये होता है ut
प्लस हाफ AT स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन है इसको मैं अभी प्रूव नहीं कर रहा हूं, इसको हम लोग जब आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तो हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये मेरी है दूसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन। इनफैक्ट जब आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आई विल प्रूव 5 काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर यू। अगर आपको देखना है इसका प्रूफ कैसा होता है तो आप, मैंने इसको एक्चुअली अभी अभी किया है, मैंने अभी रिसेंटली आई हैव डन दिस, और मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। बट दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू डू द प्रूफ ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अभी आपको ये इक्वेशन एज इट इज याद कर लो, ठीक। फिर चाहिए तो चलो मैं आपको 4 बता देता हूँ। एक इक्वेशन ये भी होती है, x इज इक्वल टू BT माइनस हाफ AT स्क्वायर। ये इक्वेशन भी आप लगा सकते हो। ये मेरी होगी तीसरी सर ये सब इक्वेशंस डिस्प्लेसमेंट के लिए है ना? यस, ये सब डिस्प्लेसमेंट के लिए। और एक मेरी इक्वेशन ये भी होती है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax। आप x की जगह s लिख दो, y लिख लो, z लिख दो, s लिख दो। तो मैंने आपका चार क्या है सर? x क्या है इधर? x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, देखो यहाँ पे लिखा सर हुआ है। आप स्क्रीन थोड़ा सा ऊपर लोगे क्या? हाँ, मैं यहाँ पे चौथी पहली इक्वेशन लिख देता हूँ। तो एक्सीलरेशन हमने क्या देखा यहाँ पे, एक्सीलरेशन इज v माइनस यू अपॉन t, जिसको आप v इक्वल्स टू u प्लस AT भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस वाज आवर फर्स्ट। तो जल्दी से बच्चों इनको लिख लो, इनको अप्लाई कैसे करना है विल सी दैट, ठीक है। जल्दी से पहले लिख लो इन इक्वेशंस को। सर इस तो दिस इज x इक्वल्स टू vt माइनस हाफ AT स्क्वायर, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax। और एक हमने v इक्वल्स टू u प्लस AT ऑलरेडी देख ली, ठीक है। चलो लेट्स सी नाउ हाउ टू यूज दिस इक्वेशन। तो अब अगर आपको यहाँ पर देखो, तो मैं इसको ही नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो है मेरा, इसको नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, चलो ठीक है। क्या हुआ, एक सेकंड ना। चलो, तो अब अगर हमें x1 निकालना है, ठीक है, तो x1 के लिए देखो, अब अगर हमें बच्चों x1 निकालना, ध्यान से देखना मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा सॉल्व करने के लिए। अब अगर मुझे x1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, कितनी है इनिशियल वेलोसिटी? 0 जीरो। जीरो, यस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक। चलो अच्छी बात है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, जल्दी से बताओ। सर किधर से किधर तक? सर किधर से सर किधर? पॉइंट से लेके इस पॉइंट यहाँ पे 8 मीटर पर 2 सेकेंड। meters per 8 second. 8 का है। यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? सर सॉरी 2 2 meters per second. सर 2 मीटर। 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, टाइम कितना है यहाँ पे? सर 2 मीटर पर सेकेंड। 1 second. सर 1 सेकंड। 1 हाँ सेकेंड। सर 1 सेकेंड। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम 1 सेकेंड है ना। ओके, और कुछ डेटा, हाँ एक्सेलरेशन हमें पता है, तो एक्सेलरेशन कितना था यहाँ पे, कितना रहता है एक्सेलरेशन? 2 meters meter per second. Yes, the acceleration here was. So now can you use this equation? x1 equal, कौन सी इक्वेशन लगानी है आपको? ut लगा दो मेरे ख्याल से, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दो। मैं आपको दोनों इक्वेशंस लगा के दिखाऊंगा, दोनों से आपका रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। देखो ut, u तो 0 है, तो ये टर्म तो तुम्हारा 0 हो गया, ठीक है। और हाफ एक्सेलरेशन 2 है, t कितना है 1 है, तो कितना आ गया ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 1, ये तो 1 आ गया, 1 मीटर आ गया। सर तो वो 1 आएगा। 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब जल्दी से ये वाली इक्वेशन लगा के देखते हैं, vt माइनस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2 है, ठीक है। 2 into 1 2 into 1 minus into 1 minus 2 minus 1 1 होगा. X is 1. 2 1 आ रही है,
वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड। यस चलो अभी ये वाली इक्वेशन लगा के देखो जरा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax, जरा ये वाली भी इक्वेशन लगा के देख लेते हैं। तो v कितने में, फाइनल सर वेलोसिटी मतलब कितनी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, प्लस 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2 into 1 एक्सीलरेशन कितना है 2 into प्लस 2 2 into 1 2 2 into 1. 2 इंटू एक्सीलरेशन 2 है ना, हाँ सर. और ये x, ठीक। तब देखो यहाँ पे when you solve this कितना आएगा यहाँ पे, 4 is equal to 4x, x is equal to, तो तीनों इक्वेशन से सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका? यस सर. सेम रिजल्ट आ रहा है ना? हाँ सर. अभी इसी तरह से चलो जल्दी से आप लोग मुझे x2 निकाल के दिखाओ कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x2, ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी हुई है अभी ये आप निकालो और देखो कितना आ रहा है x2। कोई भी आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो, आपको तीनों नहीं लगानी है, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। तो एक बार इक्वेशन लगाओगे तो आपको याद हो जाएंगी इक्वेशंस, ठीक है। तो जल्दी से बताओ मुझे x2 की वैल्यू कितनी आएगी? नहीं 4 नहीं आएगा। x2 देखो यहाँ पर क्या है, x2 जो है x आपका मेरा ये 3 आया, x इज डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो अब मुझे बताओ कितना आएगा आपका, ठीक है, वो आपको बताना है। सर मेरा 3 मीटर्स पर सेकेंड आया। 3 आ रहा है, और किसी का कुछ आ रहा है? चलो अभी बच्चों देखते हैं x2 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। सो टू कैलकुलेट x2, अभी देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कितनी इनिशियल वेलोसिटी? 2 मीटर पर सेकेंड। मीटर 2 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर एक्सीलरेशन कितना है, कितना एक्सीलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर टाइम कितना लोगे? 2 मीटर 2 सेकेंड। 2 सेकंड 2 सेकंड क्यों लोगे? नहीं 1 और 1 2, सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड के बीच में कितना टाइम इंटरवल हो गया? 1/2 1 बाई हाफ हो गया। 1 सेकंड हो गया ना भाई मेरे। 1 सेकंड होगा ना। 1 सेकंड और 2 सेकंड दोनों के बीच में टाइम कितना है? हाउ मच टाइम हैज elapsed between these 1 two? सेकंड 1 सेकंड, ठीक है। तो बस अब कोई भी आप लगा दो, मैं मान लो ये लगा देता हूँ, चलो x इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी, इसको ये लगा देता हूँ। चलो u कितना है 2, टाइम कितना है 1, हाफ ए टी कितना है 1 स्क्वायर, कितना हो गया ये 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 मीटर्स, ठीक है। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस, ये वाली इक्वेशन लगा के देखो, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर ना, प्लस 2 इंटू ए कितना है 2 इंटू एक्स। यस क्या डाउट है? 16 8 प्लस 4x, तो देखो कितना हुआ, 8 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 2 मीटर्स। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? सॉरी सो सॉरी। सर 4 होगा ना 2 का स्क्वायर। यस यस यस, दिस इज गोइंग टू बी 4 और ये हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। तो दिस विल बी 3 मीटर्स। सर एक्स-रे फाइंड करना है अभी। हाँ x3 अभी देखो फाइंड करो, और आपने एक बार x3 फाइंड कर लिया तो आप x4 प्रिडिक्ट कर सकोगे, x4 कितना है। मैंने सारे फाइंड कर दिए। तो मुझे जल्दी से चैट में भेज दो कितने। अच्छा आपने भेजा है कुछ? चैट में भेज दो जल्दी से अगर आपने फाइंड कर लिया है तो। यस वेरी गुड आदि। देखो x1 मेरा कितना आ गया, x1 मेरा आ गया 1 मीटर्स, ये मेरा आ सर गया मैं 3 फाइंड मीटर्स। कर रहा हूँ। हाँ करो फाइंड, फिर इसके बाद अभी आपको फाइंड करना है ये कितना होगा, ये डिस्टेंस। इसको मैं अगर नीचे लिख दूं तो सर x3 ना
हाँ x3 अभी फाइंड करो, x3 कहाँ पर है, दिस इज योर x3, इसके बाद x4 फाइंड करो। ठीक है, तो जल्दी से मुझे फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है। आएगा। हाँ सर 7 मीटर। तो ये 1 आया, ये 3 आया, ये 5 आया, तो ये बिना फाइंड ये बता सकते हो 7 मीटर्स आएगा। ठीक है ना, हाँ करेक्ट। सर। और यहाँ से देखो बहुत यस अच्छा सर 7 ही आया है। 7 आ रहा है ना, यस। तो इसको भी चलो अभी हम लोग थोड़ा नीचे लेके जाते हैं और फिर हम इसको अभी यहाँ पे ये फाइंड करेंगे। सर अभी x4 ढूंढना है, x3 ढूंढ लिया। हाँ अभी x4 हमें x3 फाइंड करना है ना हमें। सर चलो x3 तभी का तो हमें 5 आ रहा है। x3 देखो, x3 के लिए क्या करोगे, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकंड होगी ना। ठीक है, और मेरी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड। करेक्ट, एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा, सर मैंने भी सेंड किया है। यस 1 सेकेंड। 1 सेकंड। किसने भेजा मुझे, यस नंदिनी, 8 नहीं होगा, 1 सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पर सर आप कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ UT एटी स्क्वायर। plus half 80 square. करेक्ट, एडिशन थोड़ा आसान होता है देन सब्ट्रैक्शन, तो दैट्स व्हाई जनरली वी यूज एडिशन। तो Sir, 4, हाँ यस टेल मी। सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर सर मैंने वो वाला फॉर्मूला, मतलब मैं वो दोनों नहीं यूज कर रही, मैं फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज कर रही थी। पर अब मुझे याद, मतलब समझा मेरी गलती थी, मैंने मतलब टाइम को मतलब देखा ही यस नहीं। यस, तो तो 5 तो मीटर्स वही आ गए। गलत है। ठीक है, चलो तो 5 मीटर्स आ गए। ठीक, इतनी बात बच्चों समझ में आई आपको। सर मैंने आपको भेजा सर x4 का। यस, और अभी अगर मान लो, अब देखो इसको एक और तरीके से आप इस इक्वेशन को लगा सकते हैं। देखो अभी मैं क्या करता हूँ बच्चों, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट अ सेकंड। ओके बच्चों, तो यहाँ पे भी ध्यान से देखो। तो अभी देखो 0 से लेके 4 तक, यहाँ पे 1 मीटर, 3 मीटर्स, 5 मीटर्स एंड 7 मीटर्स। करेक्ट, तो 1 + 3 + 5 + 7 इज हाउ मच, 16 मीटर्स। ठीक है, सर ये आई थिंक ये है, मतलब अगर हम कौन से भी दो एडिशन का ऑड नंबर्स का ये ऐड कर तो फिर ये हाँ ठीक है, मेरा ऑड नंबर्स को ऐड करते हो दैट गिव्स यू एन। सर इसलिए इधर की एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी विल बी 4 मीटर पर तो सेकेंड। अभी बच्चे आपको समझ में है ना, जो बच्चे बोल रहे थे सर ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 × 2 करते 8 हो, तो 8 हाँ नहीं होगा। सर ठीक है ना, समझा 6 × समझा 3 कर दे 18 हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, सर, इसलिए फिर इधर का जो एवरेज स्पीड होगा या वेलोसिटी एवरेज होगा अगर वो आप एवरेज की बात कर रहे हो, इधर सुनो, एवरेज की बात कर रहे हो, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा यहाँ पर, इधर एवरेज का वेलोसिटी 4 हो मीटर जाएगा पर सेकेंड होगा 16 टोटल में। upon 4 which is 4 मीटर पर सेकंड, दिस इज एवरेज वेलोसिटी। यस, और एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दोनों। ठीक है, करेक्ट। अब देखो अच्छा, सर यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था, अब ध्यान से देखो। अगर मैं बोलूं इनिशियल वेलोसिटी देखो 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 8 8 है ना फाइनल वेलोसिटी। यहां से यहां तक देखो अभी 8 है। ओके, एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है। अब टाइम नहीं दिया तो भी चल जाएगा, बट ठीक है टाइम हमें दिया 4 सेकंड। तब जल्दी से यहाँ पर देखो x = ut + हाफ एटी स्क्वायर लगा के, तो ये टर्म तो 0 हो गया मेरा क्योंकि u 0 है। a कितना है, ओके देखो 16 आ रहा है क्या यहाँ पर, 0 + हाफ × 2, 16 आ गया, 16 मीटर्स हाँ सर 16 आ रहा है। आ रहा है ना। 2 और ए आप उड़ पूरे पाथ के लिए भी लगा सकते हो, करेक्ट। और यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, कोई भी एक्सिलरेटेड मोशन है अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, करेक्ट, कोई भी एक्सिलरेटेड मोशन है उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 मीटर पर सेकंड फॉर एनी एक्सिलरेटेड मोशन, ठीक है, ठीक, इफ इनिशियल वेलोसिटी 0 देन, तब आप क्या बोल सकते हो,
हर एक सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंसेस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:3:7, 5:7 ऐसा रहेगा, ठीक है ना। या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो ये एक एक्सिलरेटेड मोशन है, ठीक है, यहाँ पे एक्सिलरेशन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन हो रहा है फॉर एनी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अभी देखो अगर मैं आप बोलूं आपको फॉर एनी यूनिफॉर्म, देखो बच्चों इसमें ना आपको ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना भी। तो अगर कोई भी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है तो यहाँ पे अब आपको अगर मान लो एक्सिलरेशन की वैल्यू दे दी है उसने, मान लो एक्सिलरेशन की वैल्यू दे दी है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसने पूछा कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर ये 4 सेकंड। तो यहाँ पे x1, x2, x3 और x4 इसका रेशियो क्या होगा, x1:x2:x3:x4 इसका रेशियो क्या होगा बच्चों। अभी आपने बताया था ना कितना कितना आ रहा था, बताओ कितना आ रहा था बच्चों इसका रेशियो, जल्दी से बताइए। सर 10। अरे अभी आपने देखा था ना रेशियो कितना आ रहा था ऊपर, हाँ सर ऊपर 16। क्या रेशियो आ रहा था, 1:3:5:7। यस। तो इसका जो रेशियो होता है ये हमेशा 1:3:5:7 के रेशियो में आता है। कोई भी एक्सिलरेटर, ये एक की वैल्यू कुछ भी रहने दो, ये 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, 10 ले लो, ये कभी भी इस वैल्यू पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है। यही नहीं, अगर मान लो आपको पूछे वो कि यह तुम्हारा पाथ ऐसा है, ठीक है, और ये 0 सेकंड यहाँ से बोल दिया उसने 4 सेकंड, यहाँ पे बोल दिया उसने 8 सेकंड, उसने बोल दिया यहाँ पे 12 सेकंड, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया उसने 16 सेकंड। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 की तभी ये कंडीशन आपकी वर्कआउट करेगी। तो 0 से 4 के बीच में x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पर x3 है, यहाँ पर x4 है, 4 सेकंड का इंटरवल हो गया ना। तो यहाँ पर भी x1:x2:x3:x4 is 1:3:5:7। सर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सर मतलब कि कितना भी बड़ा नंबर हो पर वो 1:3:5:7 ये ऐसे हमेशा इसी रेशियो में आएगा। आप इसको मैथमेटिक्स करके देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ सर। चलो तो ये तो मेरा आ गया। या तो चलो एक प्रॉब्लम देता हूँ, विल एंड विद वन प्रॉब्लम। अभी सपोज मैंने ग्राउंड से एक बॉल को फेंका विद ए स्पीड ऑफ, मान लो विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक। तो अभी आपको यहाँ पे आप जी ले सकते हो, यू कैन टेक जी एस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे जी आप ये ले लो वैल्यू, तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आपको बताना है फाइंड, इस केस में फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड। जल्दी से बताओ यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ। सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे मतलब वो रिटार्डेशन होता है ना। हाँ रिटार्डेशन होगा। ये किसका केस है, ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो किसका केस है, रिटार्डेशन का केस है कि एक्सीलरेशन का केस है, किसका केस हो जाएगा, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। तो अभी मुझे बताओ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, व्हाट विल बी इनिशियल वेलोसिटी, कितनी इनिशियल वेलोसिटी, 0 है। आपने इसको बॉल को फेंका 30 मीटर पर सेकंड से फेंका ना, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट को पहुंचते पहुंचते फाइनल 0 होगा। 0 मीटर। फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, प्लस या माइनस, माइनस। माइनस। क्यों माइनस ले रहे, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन, ओके। और यहाँ पे टाइम तो हमें दिया नहीं हुआ है, तब यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी हमें, ये लगा दो v² सर 20
स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। U square plus 2ax। अब भी देखो, अभी आपको मालूम है ना एक्स एक्सिस ऐसे होता है, ग्राफ पढ़े हैं आपने, वाई एक्सिस ऐसे होता है। अभी क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट है तो हम यहाँ पे वाई लिख देंगे, ठीक है, जस्ट पुट वाई ओवर हियर। तो v को हम 0 पुट कर देंगे, 0 स्क्वायर, u इज 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 इंटू वाई, ठीक। सर y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है क्या? हाँ, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दिस इज या चलो y की मैं इसको ये लिख देता हूँ, दैट्स कंफ्यूजिंग, दिस इज मैक्सिमम हाइट, h मैक्स। सर फिर y तो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव नहीं आएगा, सॉल्व करो आप, देखो सॉल्व करो, देखो नेगेटिव में आएगा क्या, सर मैं भेजू चैट में। भेजो नहीं देखो सर, अभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, नहीं नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव -20h ना, तो 20h इक्वल्स टू 900, तो h इज इक्वल टू 900, 45। 450 आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज 45। 450 मीटर्स आ जाएगा। सर 20 होगा ना, 2 कैसे? हाँ सर। हाँ 45 सर वही हाँ, 45 होगा। अच्छा हाँ, यस, ये 45 होगा, 20 है। 20 है ना, तो यस करेक्ट, ठीक है, तो 45, दिस इज 20, ठीक है, हाँ सर। समझ में आई बात। हाँ सर। सर अब जल्दी से आपकी बुक ले आओ, उसमें मैं आपको मार्क कर देता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली आपका टेस्ट हो सकता है इस पर नेक्स्ट वीक पर।